हेलो गाइस। हम देखेंगे डीलर्स फोल्डर ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग के बारे में। हम इसमें डीलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। मान लीजिए इन्वर्टर में बार बार दिक्कत आती है, क्या कोई कंपनी की पॉलिसी है रिप्लेसमेंट की? सर वैसे तो इन्वर्टर में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है कि इन्वर्टर रिप्लेसमेंट करना पड़े। फिर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो केस टू केस कंपनी हर सपोर्ट के लिए तैयार रहती है। क्या आप मुझे आसपास का कोई रेफरेंस दे सकते हैं? सर आप हर शाम को कल के दिन वाले रेफरेंस की तैयारी करके जाएं। उन डीलर्स के आसपास के रेफरेंस पहले ही तैयार करके जाएं और उनके पूछने से पहले ही बता दें। रेफरेंस से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप रेफरेंस पहले तैयार नहीं करेंगे तो काम भी नहीं बनने वाला। फ्री इन्वेंटरी के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? सर हमारा दावा है कि अगर कस्टमर को इतने फ़ायदे दिए जाएं तो वो सैमसंग इन्वर्टर ज़रूर ले लेगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आपको एक सैमसंग 875 का इन्वर्टर फ्री दिया जाएगा और उसके लिए आपको पहले दिन से 30 दिन तक अपने शॉप पर आने वाले कस्टमर की डिटेल्स हर हफ्ते कंपनी को इस साइट पर भेजनी होगी, जिससे कंपनी को ये पता लगेगा कि आपको कितने कस्टमर को सैमसंग फोल्डर दिखाया है। नेक्स्ट चीज़, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं क्या वह टेक्नोलॉजी कंपटीटर्स यूज़ नहीं करते? सर कस्टमर को ज़्यादातर टाइम तो पता ही नहीं होता कि कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगवाना चाहिए। कस्टमर या तक से स्टार की ऐड को देख कर लेने आता है या फिर आपकी दुकान पर खड़े होकर पूछता है कि आजकल कौन सा इन्वर्टर चल रहा है। उस टाइम आप उसको ये सैमसंग का फोल्डर दिखाकर बड़ी आसानी से सैमसंग क्यों लेना चाहिए ये बताकर उसको आप दे सकते हैं और आप उस कस्टमर को आसानी से कन्वर्स कर पाएंगे कि आपको ये सैमसंग इन्वर्टर ले लेना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई इस पर 100 रुपये रख कर बेचने लग गया तो आप क्या करोगे? सर अपना मार्जिन कोई कम नहीं करता। अगर कोई कर रहा होगा तो अपने एरिया में करेगा, पर उस टाइम भी वो इन्वर्टर में मार्जिन कम करके सोलर पैनल और बैटरी में ज़्यादा मार्जिन रखकर पूरे कॉम्बो बेचने की कोशिश कर रहा होगा। फिर भी जानकारी के आधार पर उनसे बात करके उनको भी इस ट्रैक पर लाया जाएगा, क्योंकि सर अपना लॉस कोई नहीं करवाना चाहता कि कौन चाहेगा कि हमारा नुकसान हो। नेक्स्ट इज़, अदर ब्रांड्स की बैटरी की सेल्फ लाइफ 6 महीने की है। उसके बाद भी अगर बैटरी नहीं बिकती तो वह लोग बैटरी का सीरियल नंबर अपडेट कर देते हैं और यही बैटरी सर्विस सेंटर में ले जाकर हमें चार्ज या चेक करके दे देते हैं। सर लॉकडाउन के पीरियड या किसी भी ऐसी स्थिति में हम किसी भी तरह से सहयोग नहीं देंगे। बैटरी को चार्ज कैसे करना है ये बैटरी की लोकेशन के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। डीलर कैसे डबल मार्जिन बना सकता है जबकि आप लोग कम प्राइस ऑनलाइन मार्केटिंग में दिखा देते हो? सर मार्केट तो डीलर से ही बनाई जा सकती है, अगर हम डीलर्स को मार्जिन नहीं देंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी प्राइस हमारी तरफ से ऑनलाइन प्राइस मेंशन किया जाता है तो डीलर्स का मार्जिन कैलकुलेट करने के बाद ही मेंशन किया जाता है। पहले हम क्या सारा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन मेंशन करेंगे उस चीज़ को। अगर कस्टमर सोलर इन्वर्टर नहीं खरीद सकता तो क्या करें? हम सबसे पहले कस्टमर को ना सोलर इन्वर्टर की ना मतलब इसको लेने के लिए हमें बेनिफिट सब कुछ गिनवाएंगे, उनको सब कुछ समझाएंगे और सर अगर उसे ये सारी बातें समझाई जाए कि कैसे भी थोड़े से रुपए इन्वेस्ट करके सोलर सिस्टम लगा सकते हैं तो कस्टमर सोलर इन्वर्टर लगवाने के बारे में ज़रूर सोचेगा। आप उसको ये समझाइए कि मैं मानता हूँ कि आप सोलर पैनल नहीं लेना चाहते हो, पर आप ये भी सोचिए कि जो सोलर पैनल क्यों नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जो आने वाला टाइम है सोलर का ही है। आपको तो अभी से ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका बजट नहीं बन पा रहा है तो आप सैमसंग इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तो 500-700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 बचाने के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा, वो भी पैनल्स के साथ, जो कि आपको 4000-5000 तक का पड़ेगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपको 500-700 बचाना है या 4000-5000। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं 4000-5000 बचाती और अपने घर के लिए अच्छा चलाने वाला UTL और सैमसंग सोलर इन्वर्टर ही लेती। और अगर फिर भी कस्टमर नहीं समझ पा रहा है, अगर वो नहीं मान रहा है तो आप उसको नॉर्मल इन्वर्टर बेच दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज़, डीलर के लिए भी कोई स्कीम होती है क्या? सर समय समय पर नई नई स्कीम डीलर्स के लिए निकाली जाती हैं। उसी टाइम आप उसको उस समय चल रही स्कीम के बारे में समझा सकते हैं। अगर उस समय कोई स्कीम नहीं चल रही हो तो आप उसको पुरानी स्कीम का उदाहरण भी दे सकते हो। सर्विस बैटरी लेने के लिए क्या मुझे किसी एक
मॉडल की 100 बैटरी लेनी पड़ेगी या फिर कोई भी मॉडल की बैटरी को मिक्स करके 100 कर सकता हूँ? तो सर 150 AH या उससे ऊपर की कैपेसिटी की कोई भी 100 बैटरी ले लीजिए, आपको सर्विस बैटरी मिल जाएगी। लेकिन ये स्कीम हर समय खुली हो ऐसा नहीं है। अभी 2020 में दिसंबर तक के लिए स्कीम अवेलेबल है। डीलर बैटरी रिप्लेसमेंट कैसे प्राप्त करेगा? सर अगर आपके पास हेड ऑफिस से अप्रूवल है और आप अपने किसी कस्टमर को अपने स्टॉक में से बैटरी रिप्लेस करके दे रहे हैं, तो आपको आपके नए ऑर्डर के साथ बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगी। एक बिल में 100 पीसेस की बिलिंग, यह एक नए ब्रांड के रूप में हमारे लिए कठिन है। तो सर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैटरी का ऑर्डर दे सकते हैं, पर आपको सर्विस बैटरी 100 बैटरी खरीदने पर ही दी जाएगी। अगर आप दिसंबर 2020 तक भी 100 बैटरी खरीद लेते हैं तो अभी भी आपको एक सर्विस बैटरी मिल जाएगी। जब हम इंजीनियरों को ऑर्डर प्रदान करेंगे तो भुगतान संरचना क्या होगी? तो सर आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर की या फिर शॉपी की, आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो शॉपी है उसका जो इंचार्ज होगा उसके अकाउंट का आपको डिटेल दे दी जाएंगी और आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। मुझे सारे फोल्डर समझ आ गए हैं, इनमें कौन सपोर्ट करेगा? तो सर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से भी 100% सपोर्ट रहेगा और यूटीएल का लोकल स्टाफ आपको 100% सपोर्ट देगा। यानी कि आपको सभी पूरा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे जितना उनको हो पा रहा है। क्या ग्राहक हमें सुनने के लिए इतना समय देंगे? यानी कि अगर हम ग्राहक के पास जाते हैं कि अपनी बैटरी की सर्विस देने के लिए, तो क्या वो हमें इतना समय देंगे कि वो हमारी बातें सुन सकें? तो सर अगर कस्टमर को हम कहीं भी ये देंगे कि वो उनसे पैसे बच रहे हैं तो वो ज़रूर सुनेंगे हमारी बात को और वो टाइम भी ज़रूर निकालेंगे। तो हम तो पूरे फोल्डर में ही बात कर रहे हैं कि कस्टमर कैसे पैसे बचा कर नॉर्मल इन्वर्टर की बजाय एक अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर खरीद सकता है। और कुछ ही मिनट चाहिए, ज़्यादा नहीं। एक समय जब विभिन्न ग्राहक विभिन्न प्रकार के उत्पाद की मांग करते हैं तो मैं हर एक को इतनी लंबी व्याख्या कैसे समझा सकता हूँ? तो सर ये फोल्डर बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि आपको कस्टमर को ज़्यादा समझाना ना पड़े। अगर आप कस्टमर को ये फोल्डर दे देंगे तो 70 से 80% उसको देखकर ही समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद भी कुछ सवाल रह जाएंगे जिनका उत्तर देने में आपको बड़ा समय नहीं लगेगा। अगर आपका कोई छोटा लड़का है तो ये काम तो वो भी कर लेगा, बाद में पैसे की डीलिंग आप खुद कर लीजिए। ग्राहक जागरूकता के लिए प्रदर्शन फोल्डर पहले तैयार कर दिया जाना चाहिए। यदि ग्राहक की रुचि है तो ग्राहक ऑर्डर देगा। सर अगर आप कस्टमर को फोल्डर दिखाओगे तो ज़रूर ये बोलेगा कि इन्वर्टर दिखाओ। अगर उस सिचुएशन में आपके पास इन्वर्टर नहीं होगा तो ये चीज़ कस्टमर के दिमाग पर नेगेटिव इम्प्रेशन डालती है। सर अगर कस्टमर को फोल्डर दिखाओगे तो वो ज़रूर ये बोल सकता है कि इन्वर्टर दिखाओ। अगर उस सिचुएशन में आपके पास इन्वर्टर नहीं होगा तो ये चीज़ कस्टमर के दिमाग पर नेगेटिव इम्प्रेशन डालती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फोल्डर आपको ऑर्डर के साथ ही मिलेगा। मैं अपने स्टॉक से रिप्लेसमेंट क्यों दूंगा, और यदि दें तो क्या मैं आपको वह बैटरी बेच सकता हूं जो आप मुझे पूरी वारंटी के साथ दोगे? कस्टमर को जल्द से जल्द सर्विस देने के लिए कंपनी आपको कह सकती है रिप्लेसमेंट के लिए उस समय आप उसको नई बैटरी दे सकते हैं, पर उसकी वारंटी कार्ड पर बचे हुए टाइम की वारंटी मेंशन करनी पड़ेगी जो आपको रिप्लेसमेंट बैटरी मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी की तरफ से वो एक नई बैटरी होगी जिसको आप फुल टाइम की वारंटी के साथ बेच पाओगे। यदि आपका सर्विस इंजीनियर कंप्लेंट लॉगिन के 24 से 48 घंटे के भीतर इन्वर्टर शिकायत को अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचता है तो कंपनी ने इन्वर्टर की रिप्लेसमेंट देगी ग्राहक को? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है कि 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी जो कंप्लेंट है वो अटेंड नहीं की जाए। अगर किसी केस में ऐसा हुआ है तो लॉकडाउन के टाइम पर ही हुआ है और हमारी टीम 100% कोशिश करती है कि फ़ोन पर ही प्रॉब्लम सोल्व की जाए। क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास हर समय स्टॉक उपलब्ध रहता है जिससे हम अपनी मांग के अनुसार कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं? जी सर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमेशा स्टॉक उपलब्ध रहता है क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से हर 3-4 दिन के अंदर गाड़ी का सामान ऑर्डर करते रहते हैं और हमारे सेल्स पर्सन को ऑर्डर किस प्रोडक्ट का देना है उसमें पूरी हेल्प करते हैं और वो लोग ये मॉनिटर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक ख़त्म तो नहीं हुआ है, और अगर ख़त्म हो गया हो और ख़त्म होने वाला हो तो उसको वो पहले से ही बैटरी प्रोवाइड करवा देते हैं। इस फोल्डर के अलावा और आपकी कंपनी की तरफ से क्या सहायता मिलेगी मुझे मार्केटिंग में और क्रेडिट में?
सर हमारी कंपनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। यूटीएल का जो नाम है वो आजकल सभी लोग जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग क्रेडिट लिमिट देते हैं और उसी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हुए वह आपको भी कुछ क्रेडिट दे सकते हैं। मैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर में इस बारे में बात करवा देती हूँ। दूसरी ब्रांडेड कंपनी ऐसा कोई फोल्डर तो प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन उनकी डीलर स्कीम बहुत ही अच्छी होती है जिससे मुझे बेनिफिट मिल जाता है और इनका इन्वर्टर आसानी से सेल भी हो जाता है। मुझे उनसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। फिर बताइए मैं इन्वर्टर क्यों बेचूं? सर आपकी मेहनत को कम करने के लिए ही तो फोल्डर पर इतनी मेहनत की गई है। दूसरी कंपनी सिर्फ स्कीम देती है और उसे अपने माल काटने में लगी रहती है। ऐसा कोई ज़रिया नहीं बताती जिससे आप ज़्यादा सेल कर पाओ और आपकी कमाई बढ़ सके। और स्कीम तो हमारी कंपनी भी बहुत देती है। अगर मेरे पास कुछ इंक्वायरीज हैं तो आप किस तरह हेल्प करोगे उन्हें कन्वर्ट करने में? तो सर मैं आपकी हर तरह से आपको ये कस्टमर बनाने में मदद करूँगी। आपकी अगर कोई प्रोजेक्ट मीटिंग है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं या फिर मुझे साथ लेके जा सकते हैं। क्या सर्विस बैटरी को बैटरी रिप्लेस होने पर दोबारा बदलना पड़ेगा या सर्विस बैटरी की जगह हमें दूसरी बैटरी मिलेगी? सर सर्विस बैटरी इस वजह से दी जाती है ताकि जिस कस्टमर ने आपकी बैटरी ली हो आप उसको थोड़े दिन का काम चलाने के लिए सर्विस बैटरी दे दो। जब कंपनी की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा कि बैटरी की रिप्लेसमेंट देनी है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी सर्विस बैटरी वापस ले सकते हैं। ऐसा करने से कस्टमर ख़राब भी नहीं होगा और आपसे नाराज़ भी नहीं होता। मुझे सामान्य इन्वर्टर बेचकर अधिक लाभ मिल रहा है, फिर मैं यूटीएल ग्राहक पर समय क्यों बिताऊंगा? अन्य ब्रांडों के इन्वर्टर पूछे जाते हैं और मेरा मार्जिन ग्राहक के आधार पर लगभग समान है। सर नॉर्मल इन्वर्टर बेचने में अगर आप उतना ही मार्जिन उठा रहे हो तो वो मार्जिन आपके सिर्फ इन्वर्टर का ही है। यूटीएल का सोलर इन्वर्टर बेचोगे तो आप उसके साथ सोलर पैनल भी बेच पाओगे, तो उससे भी आप मार्जिन कमा पाओगे। अगर अभी कस्टमर सैमसंग इन्वर्टर ले रहा है और सोलर पैनल नहीं ले रहा है तो आने वाले टाइम में सोलर पैनल लेने आपके पास ही आएगा। उस समय भी आप उसको सोलर पैनल बेचकर मार्जिन उठा पाओगे। नेक्स्ट इज बिजली की स्थिति अच्छी है, बिजली की कोई कटौती नहीं है और गांव में बिजली के बिल की समस्या भी नहीं है, तो वे सामान्य इन्वर्टर के स्थान पर सोलर इन्वर्टर कैसे खरीदेंगे क्योंकि सोलर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कस्टमर को ये बड़े ही आसान तरीके से समझाया जा सकता है कि आने वाला समय जो है वो सोलर का ही है। अभी ख़रीदा हुआ इन्वर्टर कम से कम 10-12 साल तो चलेगा ही, बार बार थोड़ी ना बदला जाएगा। और पहले से अब बिजली यूनिट्स रेट्स भी ज़्यादा हो गई हैं। पहले 2 रुपये यूनिट्स हुआ करता था और अब बढ़कर 6-7 रुपये यूनिट्स हो गए हैं और आने वाले समय में रेट्स बढ़ेंगे ही, घटे तो गए नहीं। तो आप अभी से सोलर सिस्टम लगाकर बिजली का बिल बचा सकते हैं। मुझे नई नई स्कीम के बारे में कैसे पता लगेगा? सर समय पर आपको स्कीम की जानकारी अपनी कंपनी की तरफ से आती ही रहेगी और जब भी मैं आपके पास आऊँगी तो नई स्कीम की जानकारी देती रहूँगी। सर्विस बैटरी क्या कंपनी वापस ले लेगी? नहीं सर, सर्विस बैटरी आपके पास ही रहेगी ताकि आप अपनी कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाओ। जो टेबल कैलेंडर फोल्डर सैमसंग गामा प्लस और बैटरी के लिए दिया जा रहा है उसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स का भी होगा। सर जैसे जैसे कंपनी बनाती रहेगी मैं आपको लाकर देती रहूँगी। अभी फोल्डर सैमसंग गामा प्लस और बैटरी का ही है, तो हमारे पास अभी और कैलेंडर उपयोग में नहीं है। इन्वर्टर पर और स्कीम्स होनी चाहिए डीलर्स के लिए। सर बहुत सी स्कीम्स आती रहती हैं, जैसे थोड़े दिन पहले स्कीम थी बैंकॉक की। अगर वे 12 इन्वर्टर खरीदता है सनपैक 25-25 के तो उसको बैंकॉक जाने की सुविधा दी जाएगी। अब तो स्कीम बंद हो गई है और अब दूसरी स्कीम आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फोल्डर कितने ऑर्डर पर मिलेगा डीलर्स को और प्राइस कितना है? सर आपको पहले ऑर्डर पर ही फोल्डर मिल जाएगा और ये फ्री है। डीलर्स फोल्डर्स लेकर क्या करें जबकि हम यही चीज़ उनको कस्टमर को वैसे ही समझा सकते हैं। सर ये फोल्डर दिखाने से आपको भी मदद मिलेगी और कस्टमर को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। कस्टमर को ये भी लगता है कि डीलर्स अपनी तरफ से बोलकर बनाकर बोल रहा है। कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट पढ़कर कस्टमर को भी भरोसा मिलता है। मुझे संदेह है कि 10 दिन में मेरे पास रिप्लेसमेंट पहुंच जाएगा अगर मैं आपसे बैटरी परचेज करता हूं। जी सर, अगर 10 दिन में अगर कोई नतीजा नहीं मिलता है तो आपको रिप्लेसमेंट दे दिया जाएगा। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, कोई रिप्लेसमेंट पेंडिंग नहीं है और 10 दिन में नहीं 8 वर्किंग डेज में ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।